सो अभी तक हमने देखा कि सभी लोग नाराज हो गए थे ये जानकर कि शैंग फ्री में अपने ऐप को मार्केट में लाना चाहता है, इसलिए सभी शैंग को छोड़कर चले गए। सिर्फ लूजी बची जो कि शैंग का सपोर्ट कर रही थी, पर फिलहाल वो उसको भी यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि हानिया अपने फ्रेंड के साथ है जो कि मैथमेटिक जीनियस है एंड हानिया को पसंद करता है। बाय द वे इसका नाम है जेरी, जो कि हानिया से पूछने लगा कि तुम्हें कोक इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। हानिया बताती है शैंग की वजह से, क्योंकि मुझे वो स्कूल टाइम में काफ़ी सारी कोक की बॉटल्स लाकर देता था। तो तब जेरी बोला कि वैसे मुझे जैस्मिन टी पसंद है, इसलिए क्या तुम कोक को छोड़कर उसे अपनी फेवरेट बना सकती हो। हानिया समझ गई कि ये एक तरह से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है, इसलिए बोली कि जिस दिन तुम शैंग को बीट कर दोगे तो तब मैं तुम्हें डेट करने का सोचूंगी। जेरी कहने लगा कि पर यह तो इम्पॉसिबल है, और फिर समझाता है कि देखो तुमने जब शैंग को किसी और लड़की के साथ देखा था तो तुम काफ़ी ज़्यादा जेलस हुई थी, और फिर तब से तुम वापस से शैंग को अपना बनाना चाह रही हो। यानी तुम चाहती हो कि शैंग तुम्हारे कंट्रोल में रहे, यानी बस तुम्हारा बनकर, जो कि गलत है, क्योंकि इस बीच तुम अपनी फीलिंग्स को भूल जाओगी। जबकि तुम्हें ये नोटिस करना चाहिए कि किसके साथ रहकर तुम्हें अच्छा लगता है या खुशी मिलती है, या कौन तुम्हें कंफर्टेबल फील कराता है और तुम्हारी फीलिंग्स को समझता है। हानिया थोड़ी देर तो बस चुप बैठी रही जेरी की बातों को सुनकर, लेकिन फिर बोली कि देखो मैं मानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और समझदार भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी शैंग के बिना रह पाऊंगी। यानी वो और मैं, हम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं, फिर हमें कैसे भी साथ में क्यों ना रहना पड़े। और फिर इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें लूजी और बाली को साथ में दिखाया गया। लूजी बाली से पूछ रही है कि जब किस करते हैं तो कैसा फील होता है। बाली शॉक रह गई कि भला तुम ये क्यों पूछ रही हो, कि तुम्हारी शैंग के साथ किस होने वाली है या हो चुकी है। लूजी ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली हमारे लिप्स गलती से टच हो गए थे। बाली शॉकिंग रिएक्शन देने लगी कि क्या सच में ऐसा हुआ, फिर अब तो बहुत जल्द तुम दोनों की प्रॉपर किस भी हो जाएगी। और फिर तभी ये दोनों हंसी मजाक करते हुए एंड इसी बारे में बात करते हुए यहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी जब ऑफिस में आई तो तब यहाँ पर कोई भी नहीं होता है, इसलिए लूजी शैंग को कॉल करने लगती है। और फिर जब उस लोकेशन पर आ गई जहाँ शैंग ने उसे बुलाया है तो तब यहाँ आकर वो शॉक रह गई, बिकॉज शैंग हद से ज्यादा ड्रंक हुआ था। लूजी शैंग से और ज्यादा ड्रिंक करने से मना करती है और फिर शैंग को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगी, लेकिन वो उससे उठ ही नहीं रहा था बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। और फिर तभी शैंग बच्चों की तरह जिद करने लगा कि मुझे स्टार्स देखने हैं, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा जब तक कि अच्छे से स्टार्स को देख नहीं लेता। लूजी बोलती है कि चलो मैं तुमको कहीं और लेकर चलती हूँ जहाँ से तुम स्टार्स को अच्छे से देख पाओगे। और फिर तभी वो शैंग को उनके ऑफिस की रूफटॉप पर ले आई। शैंग अब थोड़े बहुत होश में आ चुका था, इसलिए अपनी फैमिली के बारे में बताने लगा कि मेरे डैड ने कभी मुझ पर बिलीव नहीं करा है, यानी उनको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में विदाउट उनकी एडवाइस कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने शुरू से मुझे कभी भी अपनी मर्जी का कुछ नहीं करने दिया, जिस वजह से मैं ये कंपटीशन जीत कर उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। पर अब उन्होंने ये डिमांड रख दी है कि अगर मैं इस कंपटीशन में हारा तो वो मुझको स्टडी के लिए अब्रॉड भेज देंगे और फिर बाद में मुझे अपनी कंपनी में वर्क करवाने के लिए रखेंगे, इसलिए मुझ पर कंपटीशन को जीतने का प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका है। और अब अगर मैं बात करूं अपने ऐप की तो उसको मैं शुरू से इसीलिए ही बना रहा था ताकि पब्लिक फ्री में उसका यूज कर पाए, लेकिन अब अपने टीम मेंबर्स की बातें सुनकर मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। लूजी कहती है कि देखो मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगर तुम्हारा स्टार्टिंग से ड्रीम पब्लिक की हेल्प करना था तो तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, इसलिए अपने मन की सुनो क्योंकि ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है और ये आइडिया भी। शैंग में हिम्मत आ गई लूजी की बातों को सुनकर कि वो कितने अच्छे से उसको समझती है, इसलिए वो तभी नीचे आया और ग्रुप में वॉइस मैसेज सेंड करता है कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं अपने ऐप को पब्लिक के लिए ही यूज करूंगा। जैंगमिंग शैंग की रिकॉर्डिंग सुनता है और फिर बाकी सबसे भी रिकॉर्डिंग सुनने का कहने लगा, लेकिन अब वो दोनों कोई बात सुन ही नहीं रहे थे बल्कि बस अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने में बिजी थे। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे आज कॉम्पिटिशन डे है, जहाँ बाकी सब तो टाइम से पहुंच गए थे, यानी गाबी, हानिया, जैंगमिंग और बाकी के 2 मेंबर्स भी, लेकिन लूजी और शैंग दोनों ट्रैफिक में फंस जाते हैं। लूजी बोली कि अगर ऐसा ही रहा तो हम कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए दोनों कार से उतरे और भागकर यहाँ से जाने लगे।
दूसरी तरफ पूरी टीम परेशान थी कि अभी तक शैंग और लूजी दोनों यहाँ पर आए क्यों नहीं। तो वहीं लूजी जब भाग रही होती है कि तभी एक बाईसाइकिल से टकरा जाती है, जिस वजह से उसके पैर पर चोट आ गई। शैंग लूजी को अपनी बैक पर कैरी कर लेता है और फिर यहाँ से भागते हुए जाने लगा, लेकिन अब कब तक वो ऐसे भाग पाता, इसलिए लूजी शैंग से रुकने का बोलती है और फिर शैंग से कहने लगी कि तुम मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए। शैंग मान नहीं रहा होता है कि नहीं, मैं तुमको ऐसी हालत में यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। बट जब लूजी ने बताया कि मैं बाली को कॉल कर रही हूँ, वो मुझे यहाँ से ले जाएगी, तो तब शैंग लूजी के काफी फोर्स करने पर उसे यहीं छोड़कर चला गया और फिर फाइनली अपने दोस्तों के पास आ जाता है। सभी लोग खुश हो गए शैंग को देखकर। फिर इन सभी ने एक दूसरे को अच्छे से गुड लक करा और फिर अब ये सब एक साथ होकर कंपटीशन देने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ लूजी बाली को कॉल नहीं करती है, बल्कि वहीं एक साइड में बैठ जाती है, क्योंकि बाली गाबी की वजह से वैसी काफी ज्यादा डिप्रेशन में है, इसलिए वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। काफी देर के बाद जब उसने कंपटीशन के रिजल्ट को चेक करा तो पता चला कि अनफॉर्चुनेटली शैंग कंपटीशन हार चुका है, जो देख लूजी काफी बुरी तरह शॉक रह गई। और फिर अब दिखाया गया कि कैसे सभी लोग बाहर आ रहे थे, जहां सीनियर्स तो काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि वही इस कंपटीशन को जीते हैं, बट शैंग और उसके दोस्त काफी ज्यादा सैड थे। सीनियर्स शैंग का मजाक बनाने लगे कि कैसा लग रहा है कंपटीशन को हार कर। अरे तुम जूनियर्स हम सीनियर्स को कभी टक्कर नहीं दे सकते, ऊपर से तुम जो हीरो बने फिरते थे पूरे कॉलेज में, अब तुम्हारे पास ग्रेट आइडल का टैग नहीं रहेगा। शैंग चुपचाप खड़ा रहा तो वहीं बाकी सब शैंग की साइड से लड़ने लग जाते हैं, बट शैंग सभी को शांत करा देता है और बोला कि तुमने जो प्रोजेक्ट आज सभी के सामने प्रेजेंट करा है, मुझे पता है कि ये तुम्हारा आइडिया नहीं है, यानी दूसरी यूनिवर्सिटी का है जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था बट जीत नहीं पाए थे। तुम उस प्रोजेक्ट के साथ इसलिए जीत गए क्योंकि तुमने उस प्रोजेक्ट में थोड़ी बहुत चेंजेस करे एंड हमारे प्रोजेक्ट के भी आइडियाज़ जो भी कुछ तुमने चोरी कर रखे थे वो सब भी तुमने इसमें ऐड कर डाले हैं, जिस वजह से तुम कंपटीशन जीत पाए। सीनियर शॉक खड़े रह जाते हैं इन सभी बातों को सुनकर, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा ही करा है, मगर अपनी गलती को मानते नहीं और बोले कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इस बात का। तो तब शैंग बोला कि प्रूफ तो मैं इजीली निकाल लूंगा, पर तुम सोचो कि जब दूसरी यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स ये सब कारनामे कर रहे हैं तो तुमको कितनी ज़्यादा हेट मिलेगी। साथ ही दूसरी यूनिवर्सिटी का डाटा चुराने के चक्कर में तुम्हें ब्लैक लिस्ट भी करा जा सकता है, क्योंकि चोरी के कामों से कभी किसी का भला नहीं हुआ। हानिया कहने लगी कि ओ अच्छा, तो ये वजह है जिस वजह से ये नमूने इस कंपटीशन को जीत पाए। तो वहीं गाबी कहता है कि तुम लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। जैंग मिंग तो डायरेक्ट हाथापाई पर आने लगा था क्योंकि उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर सभी उसे रोक देते हैं। सीनियर की सारी पोल खुल रही थी, इसलिए ये चुपचाप यहाँ से भागने लगते हैं, बट हानिया इन सभी को चैलेंज करके जाती है कि मैं चुप नहीं बैठूंगी बल्कि तुम लोगों का सच बाहर ला कर ही रहूंगी। और फिर जब चली गई तो तब सीनियर्स भी चुपचाप यहाँ से चले गए। शैंग बोला कि मैं प्रोफेसर से बात करूंगा इस मैटर के ऊपर, क्योंकि ये लोग बिना मेहनत ट्रॉफी डिजर्व नहीं करते हैं। और फिर अपने दोस्तों को थैंक्स करने लग जाता है कि आज वो सभी उसका साथ देने आए। जैंग मिंग बताता है कि वैसे क्रेडिट तुम्हें लूजी को देना चाहिए क्योंकि उसी ने सभी को मैसेज करा था और काफी कुछ समझाया था। शैंग शॉक रह गया कि क्या लूजी ने, पर उसने क्या मैसेज करा था। जैंग मिंग बोलने लगा कि ये बात तुम लूजी से ही पूछ लेना। तो तब शैंग फुल स्पीड के साथ यहाँ से भागता हुआ जाने लगता है ताकि लूजी से बात कर पाए। साथ ही बीच रास्ते में उसने लूजी का वो वाला मैसेज भी रीड करा जो कि जैंग मिंग ने उसे फॉरवर्ड करा है। लूजी सभी को मैसेज में ये समझाती है कि शैंग लोगों की भलाई के लिए ऐप बना रहा है जिससे माना हमें एक पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसको बनाते टाइम जो हार्ड वर्क, स्किल्स एंड गुड मेमोरीज हमने अर्न करी है वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहेगी। साथ ही ऐप के लॉन्च होने के बाद जब लोग फ्री में उसका यूज करेंगे तो वो हमें ब्लेसिंग देंगे जो कि पैसों से बढ़कर है, इसलिए शैंग ऐप को मार्केट में फ्री में लाना चाहता है। तो तब जाकर सभी लोग माने थे क्योंकि अब उन्हें सारी बातें समझ आई थी। वेल शैंग फाइनली लूजी के पास आ गया, लेकिन अब क्योंकि वो भागता हुआ आ रहा था इसलिए लूजी के काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है, जिस वजह से लूजी नर्वस होने लगी। शैंग पहले तो पूछता है कि तुमने बाली को हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया। तो तब लूजी बताती है कि इसलिए क्योंकि वो फ्री नहीं थी। शैंग लूजी को थैंक्स करता है उसका सपोर्ट देने के लिए और पूछता है कि क्या हम फिर से साथ में घूमने चल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम हानिया की वजह से ट्रिप कंप्लीट नहीं कर पाए थे एंड हाँ प्लीज उस दिन वाली स्वेट शर्ट को ही पहन कर आना। लूजी मान गई और खुश होने लगी कि शैंग उसे कैसे फिर से इन्वाइट कर रहा है।
इसलिए शैंग को देखते हुए स्माइल करने लगी। फिर तभी ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि शैंग लूजी की वजह से काफी ज्यादा खुश था, इसलिए वो सभी के लिए बर्गर लेकर आया था। बट अब क्योंकि बाकी सब तो उदास थे कंपटीशन को हार जाने की वजह से, वो भी इतनी मेहनत करने के बाद, तो तब शैंग सभी को समझाता है कि तुम लोग मुझ पर बिलीव रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर जब बर्गर्स को वापस लेकर जाने लगा तो तब वो सभी उठ जाते हैं और फिर साथ में बैठकर बर्गर खाने लगते हैं। साथ ही शैंग की हिम्मत देने के बाद ये सभी रिलैक्स भी नजर आ रहे थे। फिर अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली लूजी एंड शैंग दोनों साथ में ट्रिप पर आ चुके हैं, जहाँ शैंग इस बारी मैचिंग की स्वेट शर्ट पहनकर आया था, जिसको देखकर लूजी बोलती है कि ओ अच्छा, तभी तुम मुझसे भी यही सेम वाली पहनने के लिए बोल रहे थे ताकि हम दोनों मैचिंग दिख सकें। शैंग बोलता है कि हाँ, और फिर मन ही मन खुश होने लगता है, यानी कि ब्लश करने लगा क्योंकि उसे एकदम कपल वाली फील आ रही थी। फिर इन्होंने रिक्शा राइड ली ताकि लूजी के पैर में ज्यादा तकलीफ नहीं हो। एंड जब अंकल इन दोनों को गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड समझ रहे थे तो ये सुनकर भी शैंग खुश होता है। लूजी कुछ एक्सप्लेन कर पाती कि नहीं अंकल ऐसा नहीं है, बट शैंग उसको चुप करा देता है और बोलता है कि हाँ हम कपल ही हैं। लूजी मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर ये दोनों एक जगह पर आए फोटोज क्लिक करने, जहाँ लूजी व्यू के कम बल्कि छुप छुप कर शैंग के फोटोज ज्यादा क्लिक कर रही होती है और फिर मन ही मन खुश होने लगी, ये सोचते हुए कि मेरी लाइफ में शैंग के साथ इतने अच्छे और ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं जिनको क्रिएट करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.